Good morning students, welcome again in online classes, plus 2 class geography, 2nd July, चैप्टर 7 हम कर रहे हैं बुक 1 का। कल हमने 3 टाइप्स की मार्केट की थी। आज जो हम करेंगे वो है रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज। व्हाट इज़ द रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज? रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज को आप कई बार अपने डेली रूटीन की लाइफ में देखते हो, बट कई बार हम उन चीज़ों को इस तरीके से नहीं देख पाते कि हम किस तरीके से सामान खरीद रहे हैं, हम मार्केट में किस टाइप की दुकान पे खड़े हैं, क्या वो थोक के सामान की है या छोटी सी दुकान है। तो इन चीज़ों को अगर हम साथ साथ देख लें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज का मतलब है फुटकर व्यापार सेवाएं। फुटकर व्यापार सेवाएं। दिस टाइप्स ऑफ बिजनेस इज which goods are sold directly to the consumer. It is generally done in fixed establishment and the store which are slowly developed and sell the goods. Some retail trading is डन बाय मूव स्टोर एंड मोबाइल स्टोर। डोर टू डोर आने वाले, अगर हम अपने घर के सामने कोई रेहड़ी भी अगर देखते हैं तो वो भी इसी के अंदर आती है। रेहड़ी है, ट्रक है, डोर टू डोर आने वाली कोई भी डाक सेवा है, टेलीफोनिक बिलिंग है या फिर इंटरनेट से संबंधित कोई भी बिक्री का सामान अगर हमारे घर तक आता है, जो हम कहते हैं कि अमेजोन से या किसी भी जगह से मंगवाते हैं और डोर टू डोर है, दिस इज़ द रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ द होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज। होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज क्या है? होलसेल का मतलब है थोक में अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं। थोक में खरीदने का मतलब क्या है? बहुत सारे स्टोर ऐसे होते हैं कि वो सामान को थोक में करते हैं। इट इन्वॉल्व्स बल्क बिजनेस थ्रू ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेज। बीच में बहुत सारे, एक चीज़ को बेचने के लिए बीच में बहुत सारे छोटे कई लोग उन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। इट इज़ नॉट कंसर्न विद द रिटेल स्टोर। Wholesale trading include large store and chain store and capable to buying direct from the manufacturers. Wholesale often extend credit and retail store to such as extent that the retail operate very largely on the wholesale capital. बीच में बहुत सारे छोटे जो व्यापारी हैं वो इसमें जुड़े हुए होते हैं, उसे थोक व्यापार कहा जाता है। यह फुटकर व्यापार से संबंधित नहीं होता, रिटेल से संबंधित नहीं है। सामान सीधे ही चेन सिस्टम के सहित बड़े बड़े भंडार निर्माताओं से खरीदा जाता है और उसे छोटे भंडारों में रिटेल वालों को उधार में दे दिया जाता है और जैसे जैसे उनकी बिक्री होती है वो हमें वो सामान के पैसे वापस कर देते हैं। इस टाइप का जो है वो थोक व्यापार सेवाएं होती हैं। नेक्स्ट 3 इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़रूरी पुट आउट होता है, आप ध्यान से इन चीज़ों को करना। नेक्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर। ये 3 टाइप के स्टोर होते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव एंड आर कंसर्न्ड विद will consumer goods. They are the first of the large scale innovation in retail. ये उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित हैं। ये बहुत बड़े स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले समुदाय होते थे। बहुत बड़े स्तर पे जो होते हैं वो ये फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। सेकंड जो है डिपार्टमेंटल स्टोर आर बिगर इन साइज, बड़े होते हैं साइज में। ये डेलीगेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डिपार्टमेंट हैव टू परचेज द कमोडिटीज एंड फॉर ऑब्जर्विंग द सेल्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टोर। डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग विभागों के पास सौंप दिया जाता है। किसी के पास कृषि विभाग का है, किसी के पास मार्केटिंग की ये प्रोडक्शन है और अलग अलग विभाग अपने उसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं। थर्ड इज़ द चेन ऑफ स्टोर। द नेम ऑफ indicators and big establishment set up the chain of the stores which are capable and purchasing merchants at the most economical rates, often going as far as direct to the goods of the manufactured to the satisfaction. They employ higher skilled specialists in many executive tasks. They are have established to expert in the one store and apply to result to many.
ये जो चेन सिस्टम है, नाम से ही पता लग रहा है कि चेन सिस्टम है। इन भंडारों में श्रृंखला होती है, वे मितव्ययिता और व्यापार का माल खरीदा जाता है। कई बार तो उसके अंदर सीधी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और उन चीज़ों को अत्यधिक कुशल वैज्ञानिक बनाते हैं, और वो एक आप बोलते हैं ना मास्टरपीस आप चीज़ को मिलता है। सबसे स्टार्टिंग में अगर कोई मोबाइल फ़ोन लिया तो वो बहुत अच्छा आएगा, और उसके बाद फिर उसकी डुप्लीकेसी आना शुरू हो जाएगी। चेन सिस्टम में स्टार्टिंग के अनुभवों के परिणाम से आगे चीज़ें बनाई जाती हैं और उनकी प्रोडक्शन पे, उनकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता चला जाता है। दैट आर द थ्री मेन टाइप्स: रिटेल, होलसेल, कंज्यूमर, डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर। इन 6 के 6 पॉइंट्स को आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।